वेलकम बैक फ्रेंड्स। देखिए आज बात करते हैं हम वर्गमूल और घनमूल के बारे में। ठीक है, यानी कि क्यूब रूट और आपका क्या भाई वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। ठीक है, तो वर्गमूल एवं घनमूल इनके लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी देखो वर्ग और घन की। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, वर्ग क्या होगा भाई, किसी भी कोई भी पद है आपके पास, ठीक है, तो उसकी पावर 2 हो जाना। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये ए है, अगर मैं इसकी पावर 2 कर दूं तो ये क्या कहलाऊगा, इसका वर्ग कहलाऊगा। जैसे 2 है, 2 की घात 2 लिख ली, तो ये 2 का क्या है वर्ग। अगर घात कभी भी किसी पद की क्या हो जाए 2 हो जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं उस चीज का, उस संख्या का, उस पद का। जैसे ए का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है। ठीक है, मैं लिख दूं ये 3 का वर्ग है। ठीक है, तो वर्ग का मतलब है किसी भी पद की घात 2 हो जाना। ठीक है, अर्थ क्या हो उसका, जैसे ये 2 की पावर 2 है, इसका अर्थ ये है कि जो नीचे लिखा है जो पद है, ठीक है, उसकी कितनी बार गुणा करनी। और ध्यान ये रखना कि जो पद है उसकी गुणा आपस में ही होगी। जब भी वर्ग की बात हो, घन की बात हो, या जब भी यहाँ पर घात लगी रहे, जब भी घात लगी रहे किसी के ऊपर, उसका मतलब ये हो कि जो गुणा होगी वो जो पद है आपका, ठीक है, जो आधार है उसकी गुणा आपस में ही करनी है आपने। ठीक है, जैसे 2 है तो 2 की गुणा आपस में ही करनी, और करेंगे कितनी बार, जितना उसके ऊपर, ठीक है, यानी कि जितने उसकी पावर होगी, जितना उसके सिर पर लिखा रहेगा एक तरीके से, तो ये इतनी बार उसकी गुणा कर देंगे आपस में। ठीक है भाई, जैसे एक ही यहाँ पे कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार। ठीक है, क्योंकि आधार ये है, आधार के आपस में गुणा करनी जितना उसके सिर पर लिखा हुआ है, उसकी पावर जितनी है। ठीक है, अब घन की बात करें तो उसमें घात कितनी हो जाएगी, 3। वर्ग का मतलब हो घात 2। ठीक है, घन का मतलब क्या हो भाई, घात 3। और वर्गमूल ये घात 2, ये इसका अपोजिट हो तो घात का उल्टा हो जाए, घात हो जाए यहाँ 1/2। ठीक है, यहाँ घात कितनी हो जाए, 1/3। ठीक है भाई, तो ये बात समझ गए। घन में भी क्या होगा, बस घात 3 है तो कुछ नहीं करना, यहाँ 2 थी तो 2 बार गुणा कर दी थी। घात जब भी लिखा होगा, ठीक है, किसी भी पद की, चाहे 3 लिख रही, 4 लिख रही, कितनी भी लिख रही, उसकी आपस में उतनी बार गुणा करना जितना उसके सिर पर लिख रहा। ठीक है भाई, तो ये 2 है तो घन, इसे क्या करेंगे, वर्ग कह देंगे। 3 है तो घन। और यदि घात 1/2 हो जाए, मान लिया जैसे ही लिख दिया a की पावर 1/2, ठीक है, तो ये क्या है, वर्गमूल। अगर ये हो जाए कि a की पावर 1/3, तो ये क्या है, घनमूल। इसे दूसरे तरीका भी है लिखने का, कभी भी अगर वर्गमूल आ जाए, वर्गमूल का मतलब घात 1/2 आ जाए किसी पद की, तो इसे इस साइन से दर्शा देंगे। ये 1/2 आ जाए तो ये वाला, और यदि 1/3 आ जाए तो उस पर 3 लिख देंगे हम। जनरली जो यूज करा जाएगा इस पर 2 नहीं लिखने का। ठीक है भाई, तो इस पे 3 लिख के देगा, इस पे नहीं लिखना का। तो जिस पे नहीं लिखना का वो क्या है, वर्गमूल का साइन है, और जिस पे लिखा हुआ होगा यहाँ 3, वो किसका होगा, घनमूल का। ठीक है, अब देखो यदि बात करें, ठीक है, जैसे उसने दिया 0 पॉइंट, ये दिया किसका जो है, हमें क्या याद करना, वर्गमूल याद करना। भाई वर्गमूल का साइन बना के दे दिया उसने, या तो ये कह दो किस संख्या ने लिख देगा, ये कह देगा इसका वर्गमूल याद करो, या उसने साइन बना के दे दिया, इसका अर्थ यही है कि सीधा इसका क्या याद करना, वर्गमूल याद करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो वर्गमूल याद करने के लिए आपको वर्ग ही आना चाहिए। ठीक है, तो वर्ग यदि हम देखें तो 1 का वर्ग क्या है भाई, 1। ठीक है, 2 का कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 3 का कितना हो जाएगा, 9। 4 का कितना, 16। 5 का 25। ठीक है, और मेन चीज है इसमें आपने इकाई अंक याद रखना। ठीक है भाई, 6 का कितना हो जाएगा, 36। 7 का हो जाएगा 49। ठीक है, तो इस टाइप से। अब यदि बात करें देखो वर्ग करना, कोई भी नंबर है, आप सबसे पहले वर्ग अगर होगा आपके पास, जब आप उसका वर्गमूल करते हो। ठीक है, यदि आपने वर्ग सीख लिया तो वर्गमूल डायरेक्ट हो जाएगा अपने आप ही। तो वर्ग यदि करना है, हाँ, तो उसके लिए ट्रिक है। देखो उसमें क्या है, मान लिया कोई भी 2 अंकों का नंबर ले लो आप, ए भी ले लिया हमें, इसका स्क्वायर करना है हमें, ए बी के स्थान पर यहाँ कुछ भी हो सके, इधर आ जाए भाई। ठीक है, जैसे 21 है, 21 का वर्ग करना, ये ए के स्थान पर 2 है, बी के स्थान पर 1 है। ठीक है भाई, नमस्ते भाई। तो इसका वर्ग करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले तो शुरू वाले का स्क्वायर कर दो, जो भी शुरू में लिख रहा हो। ठीक है, इसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दो। ठीक है, और जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दो। ठीक है, बीच में क्या करना, इन दोनों की गुणा करो और उसमें 2 तक गुणा करो।
यानी कि जो फार्मूला आपने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो वाला यूज होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो बी स्क्वायर पीछे भेज देंगे। ठीक है भाई, और जो भी वैल्यू यहाँ से बनेगी उसे इधर से काउंट करेंगे भाई, इधर से चलेंगे, जो भी वैल्यू आपकी रहेगी, ठीक है। अगर यहाँ पर हासिल होगा, ये 3 स्टेप है, पहला दूसरा तीसरा, ये जो खंडे से बने हुए 3 स्टेप है, जहाँ पर भी हासिल होगा वो अगले स्टेप में पहुँच जाएगा। मान लिया यहाँ पर अगर कोई हासिल आया तो वो अगली तरफ पहुँच जाएगा। यहाँ हमें केवल इकाई अंक रखना, एक अंक रखना, अगर वो 1 से ज़्यादा है, इकाई अंक से ज़्यादा है, दहाई में है, सैकड़ा में, आगे भेज देने हासिल के रूप में। ठीक है, तो जैसे किसका हमें वर्क करना, तो क्या करेंगे, पहले तो शुरू वाले का वर्क करके लिख दो। ठीक है भाई, बाद में क्या करो, बाद वाले का वर्क करके लिख दो, बीच में दोनों की गुणा करो। ठीक है, और उसमें 2 से गुणा करो, और ये स्टेप बना दें ऐसे। अब इधर से चलेंगे काउंट करते हुए, भाई 1 का वर्क कितना हो, 1 ही हो। ठीक है, तो कोई हासिल नहीं है, अगर कोई हासिल नहीं होगा तो सीधा क्या करेंगे, अगले स्टेप पर आ जाएंगे। यहाँ 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ भी कोई हासिल नहीं लगा, यहाँ 2 का वर्क कर दो, कितना हो जाएगा 4, तो कितना बना फाइनली 441। ठीक है, जैसे हमें किसका करना, 31 का वर्क करना। ठीक है, तो शुरू वाले का करके यहाँ पे लिख दो, क्या हो जाएगा भाई 3 का वर्क कर दो, बाद में 1 का कर दो, बीच में क्या करना, इन दोनों की गुणा करो, उसमें 2 से गुणा कर दो। ठीक है, इधर से चलो, यहाँ कोई हासिल नहीं है, 1 में 2 3 6, यहाँ भी कोई नहीं, 3 3 9 तो 961 है, 3 अंकों वाली संख्या की। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर ले लो आप। ठीक है, 3 अंकों की संख्या का क्या करना भाई, वर्क करना। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो पहले क्या था, 2 अंक थे, तो हम क्या करे थे, शुरू वाले अंक का तो वर्क शुरू में कर देते, लास्ट वाले का लास्ट में, बीच में दोनों की गुणा करके 2 से गुणा। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 2 ही अंक मान लेंगे थोड़ी देर के लिए भाई, जो पहले 2 अंक है इन्हें क्या मान लेंगे, थोड़ी देर के लिए 1 अंक मान लेंगे कि ये दोनों एक ही अंक है, ए अंक है मान लिया। ठीक है, 1 अंक मान लिया, ये 3, तो 2 अंक बन गए। ठीक है, तो पहले वाले जो 2 अंक हैं उनसे बनी हुई संख्या, ये 1 अंक मान लेंगे पूरा, जैसे क्या बन गया 12, ये पूरा अंक मान लिया हमें। ठीक है, 1 तो 12 अंक हो गया, 1 हो गया 3, यहाँ पे 1 11 अंक हो गया, 1 हो गया 5, यहाँ पे 1 22 क्या हो गया, 1 अंक हो गया लगता है, और b क्या हो गया 3, तो 2 अंक बन गए वापस। 2 अंकों का हमें पता कैसे होगा, पहले 1 स्क्वायर कर देंगे, यानी कि पहले वाले का, पहले वाला है कितना भी 12 है। ठीक है, तो 12 का वर्क करना। इसके बाद लास्ट वाला b क्या है भाई, ठीक है, b 3 है, तो 3 का वर्क कर दो। बीच में क्या करना, दोनों इनकी गुणा करनी, पहला पूरा 12 है, अब की बार ध्यान रखियो। ठीक है, 12 एक ही बात ये दिख रहे हैं, और दूसरा कितना 3, दोनों की गुणा करके उसमें 2 से गुणा कर दो। ठीक है भाई, तो अब यदि हम देखें इधर से चलो भाई, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, ये 2 3 6, 12 6 72। ठीक है, लिख दो इसे भी, 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144। ठीक है, अब वापस फिर चलो, यहाँ पर 9 कोई इकाई अंक नहीं है भाई इसमें, 72 में 2 लिख देंगे, 7 इकाई अंक, सॉरी 7 हासिल है इसमें। ठीक है, तो आगे भेज देंगे, 7 आगे जाएगा, जुड़ देंगे। ठीक है, अब ध्यान ये रखना, जब तक कि यहाँ की क्रिया 16 नहीं होती, पहले ये क्रिया जब तक 16 पूरा संख्या में नहीं आता तब तक नहीं जोड़ना। ठीक है, कभी 12 में जोड़ दूंगा रहेगा भाई, ये पूरा सोल्व करना, पहले जो भी यहाँ लिखा रहेगा इसका मान याद करना, तब जोड़ना बाकी। हासिल भाई आगे जुड़ेगा, ये 144 में जुड़ेगा भाई, हासिल जो भी लगेगा पिछले स्टेप में कोई हासिल है वो अगले स्टेप में जुड़ जाएगा क्या भाई, यहाँ पे तो कोई हासिल था ही नहीं, यहाँ पे क्या है इकाई अंक लेना हमें, यहाँ कोई इकाई भाई 2 अंक है ही नहीं, यहाँ 1 ही अंक है, इकाई अंक वही हमें ले लिया, यहाँ पे कोई हासिल नहीं है, अगर होता उसे अगले स्टेप में भेजते। यहाँ पर 72 में क्या है, 2 तो है इकाई अंक और 7 है हासिल, तो ये 7 हासिल आगे जुड़ देंगे जाएगा। जुड़ेंगे कब, जब ये वाला स्टेप है, इसकी क्रिया जो है पूरी हल कर ली होगी आपने, इसका मान एग्जैक्ट निकाल लिया होगा, फिर जोड़ेंगे। 144 में 7 जोड़ के कितना हो जाएगा, 7 और 4 11 151 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका। ठीक है, 123 का। अब यदि बात करें ऐसे ही हम 115। ठीक है भाई, तो 115 में भी क्या करेंगे, देखो पहले जो 2 अंक है उसे क्या मान लेंगे, उनसे बनी हुई संख्या में पूरा 1 अंक मान लेंगे, तो ये तो पूरा 1 अंक बन गया, ये दूसरा अंक। तो पहले क्या करेंगे, शुरू वाले अंक का यानी कि a का स्क्वायर कर देंगे, a क्या है 11 है अभी, दूसरे वाला क्या है भाई 5, तो 5 का वर्ग कर दो। बीच में क्या करनी, जो दोनों अंक थे उनकी गुणा करनी, जैसे 11 और 5, और फिर उसमें 2 से गुणा करनी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई 25, ये कितना आ जाएगा 55, 110 और ये 121। ठीक है, अब इधर से चलो, अगर कहीं हासिल है तो वो अगले स्टेप में भेज देंगे, जैसे 5 25 में 2 हासिल है तो वो आगे जाके जुड़ देंगे, ये पूरा 100 हो रहा है अभी, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 112। 112 में जब हमें पता लग गया, देखो 112 में तो इकाई अंक लेना, तो 2 ही लिया जाएगा बस, 11 हासिल है तो
आगे चले जाओ। 121 हो गया, अब 11 ये जोड़ दो, कितने हो जाएंगे भाई? 132, कितना हो जाएगा? 132 25। हालांकि 5 वाला है, 5 वाले का अलग से भी कर सको, ठीक है। अगर मैं बताऊँ जैसे 5 वाला कोई भी नंबर हो, जैसे 25 है, तो 5 वाले में कुछ नहीं करना, बस इस 5 का भाई ये है तो वर्ग एक तरीके से, तो आप क्या करो, इस 5 का कर दो पहले। इस 5 का कितना हो जाएगा? 25। तो 5 वाले में हमेशा ही जब भी वर्ग करोगे कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 5 हो, तो लास्ट में 25 तो रहेगा ही उसके वर्ग में। क्यों? क्योंकि 5 का 25 हो। अब ये बच गया एक तरीके से, ठीक है। तो इसे कैसे हैंडल करना, देखो इसका वर्ग नहीं करना डायरेक्ट, इसमें क्या करना है, जो इससे अगली संख्या है उसकी इसमें गुणा करनी, क्रमागत अगली संख्या। जैसे 2 से आगे क्या है? 3, 3 से आगे 4, 5 ऐसे, तो 2 से अगली संख्या क्या हो? 3, उसकी गुणा करनी इसमें, और वो गुणा करके इसके सामने लिख देना, ठीक है। जैसे हमें 35 का करना भाई वर्ग, 5 वाली संख्या आएगी तो 5 का तो करके सीधा ही पीछे लिख देंगे हम 25। ये बच गया, इसके लिए क्या करेंगे, जो इससे अगली क्रमागत संख्या है उसकी गुणा कर देंगे, 4 या 12, वो इसके सामने लिख देंगे, ठीक है। तो 5 वाला का तो होगा ऐसे, ठीक है भाई। अब यदि बात करें, चलो एक और देख लो ऐसे ही, 223 का हमें वर्ग करना, ठीक है भाई। तो क्या करेंगे, शुरू में जो 2 अंक होंगे, जब भी 3 अंकों की संख्या होगी, अगर 4 के आगे फिर 3 न मान लेंगे भाई। 2 अंक बनाने कहने का मतलब ये है, लास्ट का अकेला छोड़ना, बस लास्ट का मानना हमेशा दूसरा अंक, पहले जो होंगे उनका एक अंक बना देना, चाहे कितने भी हो, 2 हो 4 हो, जितने भी, तो अभी तो 2 ही है, लास्ट का एक अकेला छोड़ देना, वो दूसरा अंक बनने जाएगा। तो 22 है अभी, 22 का वर्ग कर दो, ठीक है भाई। और क्या है, 3 का लास्ट में कर दो, बीच में इन दोनों की गुणा करके क्या करो भाई, 2 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 3 का क्या हो जाएगा, 9, 22 दूनी 44, ठीक है। 3 चौक 12, 132, ये 22 484, ठीक है भाई। तो इतना हो जाएगा। अब इधर से चलेंगे, ये 9 हो जाएगा, इकाई अंक यहाँ पे कितना, 2, हासिल कितने 13, तो यहाँ आके जोड़ देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 7, 9, ये कितना, ठीक है भाई, ठीक है। ये तो पूरा एक अंक हो गया, और जो लास्ट में बचेगा उसे हमेशा क्या मानना, दूसरा अंक मानना, यानी कि बी मानना। अब वर्ग करने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर करेंगे, लास्ट में बी स्क्वायर कर देंगे, बीच में ए बी की गुणा करके उसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो ए क्या है, 11 है, यानी कि 11 का वर्ग, बी क्या है 1, यानी कि 1 का वर्ग, ठीक है भाई। और बीच में क्या करेंगे, पहले दोनों की गुणा कर दो, ए और बी की, ए क्या है 11, बी क्या है 1, और उसमें 2 से गुणा करो, ठीक है भाई। अब इनके मान लिख दो पहले, 11 का वर्ग 121, ठीक है। देखो 20 तक तो वर्ग याद होना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है, क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी आपने। 11 दूनी 22, और ये 1 का वर्ग 1। अब इधर से चलेंगे, बस केवल इकाई अंक लेना, जो भी हासिल लगा वो अगले स्टेप में पहुंच जाएगा। जैसे 3 स्टेप हैं, 1 2 3, ठीक है भाई। तो 1, ये 22 में 154 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9। अब 4 हासिल है, तो 4 हासिल आगे जाकर जुड़ देंगे, कितना हो जाएगा 158। 158 में से 8 लेंगे, 15 हासिल हो जाएंगे, वो आगे जाके जुड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6, और ये 3, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है भाई। क्या करेंगे, देखो 11 का वर्ग कर दिया, 121, 7 का कर दिया, 49 हो जाएगा, ठीक है। बीच में पहला 11 यानी कि बी की गुणा कर दी, 77 दूनी 154, ठीक है भाई। अब ये 49 में से 9 लेंगे, इकाई अंक लेना, जो हासिल लगेगा वो आगे चले जाएगा। 4 हासिल है तो यहाँ जाकर जुड़ देंगे, ठीक है। 154 में 4 जुड़ेगा, 158 हो जाएगा, उसमें से इकाई अंक लेना 8 है, 15 हासिल है, तो वे आगे जाकर जुड़ देंगे। जुड़ेंगे कब, जब आप अगले वाले की वैल्यू को ज्ञात कर लोगे, ठीक है। 11 में नहीं डायरेक्ट जोड़ना, इसका जो मान होगा 121 है मान, 11 का स्क्वायर, तो उसमें जोड़ेंगे, ठीक है भाई। अब यदि बात करें, जैसे हमें करना 127 का वर्ग, ठीक है। तो जब भी 3 अंकों की संख्या होगी, जो स्टार्टिंग है 3 से ज्यादा की हो, कितने की भी हो, जो हमेशा लास्ट वाला अंक होगा वो 3 अंकों की संख्या हो, 4 की हो, कितने की भी हो, लास्ट वाला जो अंक है वो हमेशा बी मानना है, इनके दूसरा अंक मान के चलना। इससे पहले जितने भी बचेंगे वो आपने एक अंक में काउंट कर लेंगे। 2 अंक हैं, 3 अंक है, 4 हैं, जितने भी हैं वो एक अंक में, किसमें, ए में काउंट कर लेंगे, ठीक है। फिर ए स्क्वायर करेंगे, लास्ट में बी स्क्वायर, बीच में 2ab, ठीक है। तो ए का वर्ग यानी कि 12 का वर्ग भाई, बी कितना है 7 है, तो 7 का वर्ग, बीच में ए और बी की गुणा, ए कितना है 12, बी कितना है 7, उसमें 2 से गुणा कर देंगे पूरे में, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 49, ये कितना हो जाएगा 12 से 84, दूनी कितना हो जाएगा, ठीक है भाई। ये 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144, ठीक है। ये 84 गुणा 2 है भाई, 2 चौके 8, 2 8 16, ठीक है। अब ऐसे चलेंगे, ये कितना हो जाएगा 9, इसमें हासिल कितने हैं 4, वो आगे जाएगा जुड़ जाएंगे, 172 हो जाएगा। तो 172 में से 2 लिखा जाएगा, क्योंकि ये 4 जुड़ते ही कितना हो जाएगा 172 में से 2 इकाई अंक लिखेंगे, 17 हासिल हैं तो वो आगे जाएगा जुड़ देंगे,
ठीक है। अब 17 इसमें जोड़ दो, 144 में कितना हो जाएगा, 11, ये 6, ठीक है भाई। तो इसका वर्ग कितना आ जाएगा, 127 का 16129, ठीक है। अब जैसे हमें 119 का वर्ग करना, तो जो स्टार्टिंग के दो अंक हो भाई, लास्ट वाला आपने बी मानना हमेशा, लास्ट वाला क्या मानना, दूसरा अंक मानना, दूसरा अंक का मतलब बी, ठीक है। और शुरू के जितने भी हैं उन्हें पूरी एक संख्या काउंट कर लेंगे, एक अंक मान लेंगे। 11 का वर्ग कर दो सीधा, अब तो सीख गए। 121, 9 का कितना भाई, 81। फिर स्टेप बचाने आपने डायरेक्ट करना बस, और बीच में 11 9 99 दूनी 2 9 18 और ये 19, ठीक है भाई। आया क्या समझ में भाई। 11 का वर्ग कर दो यहाँ किसका कर दो, 9 का। बीच में क्या करनी, 11 9 के गुणा और 2 के गुणा भाई, 9 का वर्ग 81, 11 9 99 दूनी 198, ठीक है। ये 11 का वर्ग कितना, 121 भाई। एक यहाँ पे 8 हासिल है तो आगे जाके जुड़ देंगे, 8 8 16, ठीक है, यानी कि 206 भाई, 8 8 16, एक इधर हासिल हो जाएगा तो 206 हो जाएंगे। 206 में से 6 यहाँ लिख दिया, 20 क्या हो गया हासिल हो गए, वो आगे जाके जुड़ेंगे, ठीक है। तो 121 में 20 जुड़ेंगे, 141, ठीक है। तो 119 का वर्ग कितना होगा, 141 61, ठीक है। होगी क्या स्टार्ट, आज तो आई नहीं यार, पुरानी वाली वीडियो थी, चलो कोई नहीं। देखो भाई जैसे हमें 223 का वर्ग करना, ठीक है। तो कभी भी क्या करेंगे, जब भी लास्ट वाला होगा तो उसे तो क्या मानेंगे, दूसरा अंक मानेंगे, ध्यान रखिए। वर्ग की जहां भी बात आ जाए, 3 अंकों का हो, 4 अंकों का हो, 5 का हो, कितने का भी हो, लास्ट वाला जो इकाई अंक होगा, जो लास्ट का होगा, उसे क्या मान लेंगे, दूसरा अंक मान लेंगे। और जो बचेंगे उन्हें एक अंक में काउंट करेंगे सारों ने एक जगह, उनसे बनी हुई संख्या लेनी है आपने। जैसे अभी 2 अंक है, उनसे क्या बनेगी संख्या, 22 बनेगी। तो 22 का वर्ग कर दिया, ए का वर्ग कर दिया, लास्ट में दूसरी संख्या जो मैंने, दूसरा अंक जो मैंने उसका वर्ग कर दिया, बी का। बी कितना, 3, बीच में ए और बी यानी कि दोनों अंकों की गुणा करनी, ठीक है। तो ए बी की गुणा कर दी, उसमें 2 से गुणा करनी, और फिर गुणा करके मान लिख देनी, इनके जो भी मान है। 22 का वर्ग कितना हो, 484, 3 का हो 9, 22 3 66 दोनों यानी कि 132, ठीक है भाई। तो अब क्या करेंगे, जैसे ये आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी तो फिर इधर से चलेंगे, अगर कहीं पे हासिल है तो उसे अगले स्टेप में भेज देंगे। 3 स्टेप हैं, 1 2 3, ठीक है भाई। 9 में कोई हासिल ही नहीं है, ठीक है, तो कोई हासिल यहाँ से जाएगा नहीं। 132 में कितना भाई, 2 हासिल कितने हैं, 13, तो 13 हासिल आगे जाके जुड़ेंगे, ध्यान रखिए यहाँ से। तो 13 क्या हो जाएगा, जुड़ गए भाई, 7 इतना हो जाएगा, ठीक है। अब 2 अंकों वाला भी देख लो, ठीक है। जैसे हमें किसका वर्ग करना, 98 का वर्ग करना, ठीक है। चलो देखो, अब जैसे 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग करना, तो अब तो 2 ही अंक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, इससे पहला मान लेंगे, इससे दूसरा, बस लास्ट वाला हमेशा दूसरा मानना है, ध्यान रखना। अगर ज्यादा है इन्हें एक जगह कर लेंगे। तो 9 का वर्ग क्या कर दो, यानी कि पहले वाले का वर्ग पहले अंक का, दूसरे वाले वर्ग का क्या कर देंगे, लास्ट में लिख देंगे। बीच में क्या करनी, दोनों की गुणा कर दो भाई, और उसमें 2 से गुणा कर दो। अब ये कितना हो जाएगा, 81, ये कितना हो जाएगा, 64, ये 72 दूनी कितना भाई, ये 4 144 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर से चलेंगे, इकाई अंक लिखना आपने, बाकी जो भी हासिल होगा वो आगे जाएगा काउंट हो जाएगा। तो 4 हो गया, 6 हासिल है तो आगे जाएगा जुड़ जाएंगे। 144 में 6 जुड़ेंगे, 150 हो जाएगा, ठीक है। 150 में से कितना लिखेंगे, 0, क्योंकि इकाई अंक ये है। 15 हासिल है तो आगे जाएगा जुड़ जाएंगे। 81 और 15 कितने हो जाएंगे भाई, ठीक है, 96 हो जाएंगे। तो 96 0 4 हो जाएगा, किसका वर्ग है, 98 करना। तो 2 ही अंक है, लास्ट वाले ने हमेशा दूसरा अंक मानेंगे, और जो बच गए उन्हें पहला अंक, ठीक है। तो पहला अंक क्या है, 9, तो 9 का वर्ग करके यहाँ लिख दो। दूसरा अंक क्या है, 3, तो उसका बाद में लिख दो करके। बीच में दोनों की गुणा करनी है, ए बी की, दोनों अंकों की, और उसमें 2 से गुणा करनी, ठीक है। इधर से चलेंगे, मान लिख दो पहले। 9 का कितना भाई, 81, ये कितना, 27 दूनी 84, सॉरी 54, ठीक है। और 3 का वर्ग कितना भाई, 9, ठीक है। अब ये कितना, 9, कोई हासिल नहीं है। 54 में 4 लिख देंगे, 5 हासिल है तो आगे जाके जुड़ देंगे। 81 और 5 कितना हो जाएगा, 86, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 86 49। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं घन के बारे में, यानी कि क्यूब के बारे में, ठीक है भाई। आप किसी भी नंबर का क्यूब कैसे करें, घन कैसे करें, 2 अंक वाला संख्या हो कोई भी या 3 अंक वाला, ठीक है। तो आपने क्या करना, कभी भी घन करने की बात हो, ठीक है, तो इसमें भी उसी तरीके से मानने 2 अंक, ए और बी मानने, ठीक है। बी हमेशा किसे मान लेंगे, जो लास्ट वाला होगा, और 2 बच गए उनसे बनी हुई संख्या मान लेंगे। जैसे 1 बन रही, ठीक है, यहाँ पे कितनी बनेगी भाई, 11 बनेगी, यहाँ पे 11, ठीक है।
तो लास्ट का जो अंक होगा उसे हमेशा क्या मानना, दूसरा अंक मानना, बी मानना। ठीक है भाई। और स्टार्टिंग वाले जितने भी होंगे, एक है दो है, जितने भी उन्हें ए मान लेंगे, सबने एक जगह कर लेंगे कंबाइन करके संख्या बना देंगे जितने भी हैं। अब क्या करना, देखो वर्ग में तो क्या कर रहे थे, वर्ग कर रहे थे, यहाँ घन करना। शुरू में तो कर दो शुरू वाले का घन करके लिख दो पहले अंक का, जो पहला अंक मैंने पूरा। बाद में भाई जो पहले वाला है इसका वर्ग करो और इसकी गुणा करो, उसमें इसका वर्ग करके इसकी गुणा करो, फिर 3 पे गुणा करो। अगले स्टेप में क्या करना, तीसरे स्टेप में पहले तो इसका वर्ग करे था, अब की बार इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, इसकी गुणा करो, फिर 3 पे गुणा करो। समझ गई इस चीज ने। पहले तो क्या करना, पहले स्टेप में इसका वर्ग करो शुरू वाले का, इसका वर्ग करके इसकी गुणा कर दो उसमें, और जो आ जाएगा गुणा करके इतना मान, उसमें 3 पे गुणा करनी। फिर क्या करना, इसका वर्ग करना 8 के, इसकी गुणा कर देनी, फिर वर्ग करके इसकी गुणा करो और फिर 3 पे गुणा करो। बात आई समझ में। जैसे देखो 13 का घन करना हमें, तो क्या करेंगे, इसमें पहला अंक ए है, 2 ही है इसमें, तो ए भी मान लेंगे ना। तो शुरू वाला का 1 है, तो 1 का घन तो कर दो यहाँ पे, ए है ये, और बी जो है उसका घन कर दो लास्ट में, यानी कि बी कितना, 3 भाई, 3 का घन कर दो यहाँ पे। बीच में क्या करना, देखो पहले तो शुरू वाले का वर्ग करना। वर्ग तो समझ गए बेटा क्या हो, वर्ग का मतलब भाग, यानी कि पावर 2, तो a की पावर 2 यानी कि 1 ही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या करना, उसमें भाई वर्ग करके पहले वाले का, उसमें दूसरे की गुणा करनी। 1 का वर्ग 1 ही हो, उसमें फिर दूसरा क्या है 3, यानी कि 20 की गुणा कर दी, यू इतना हो गया। फिर पूरा का जो मान होगा उस पूरे का, उसमें किससे गुणा करनी, अटके 3 से गुणा करना। ये एक स्टेप हो गया। इससे अगले स्टेप में क्या करना, अभी तो इसका वर्ग करे था, इब का इसका वर्ग कर दो, 3 का वर्ग कितना 9, उसमें फिर इसकी धरले वाले की गुणा करनी, और जो आओगे उसमें सारे में 3 से गुणा। ठीक है भाई। अब ये 1 का घन कितना हो, 1, 3 तिया 9, ये स्टेप बनेंगे इसमें इस टाइप से, 9 तिया 27, और ये 3 का घन भी कितना हो 27। अब वापस इधर से ही चलेंगे, इकाइयों को लिखते रहेंगे, जो हासिल होगा उसे आगे भेजने। भाई 27 में 7 हो गया, 2 हासिल है तो 2 यहाँ जोड़ देंगे, 29 हो जाएगा। 29 में से 9 लिखेंगे, 2 जो हासिल के हैं वो आगे चले जाएंगे। अब ये कितना, 9 और 2 11 हो जाएंगे, 11 में से 1 लिखेंगे, 1 हासिल आगे जाएगा जुड़ेगा, तो 1 1 जुड़ेगा, कितने हो जाएगा 2। तो 12 का घन कितना हो, 13 का घन कितना हो जाएगा 21 97। ठीक है भाई। जैसे हमें 112 का करना घन, तो लास्ट वाले में तो हमेशा क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, और जो बचेगा उस तो बड़ी हुई संख्या ने ए मान लेंगे। अब शुरू वाले का ए है, ए कितना है 11, 11 का यानी कि शुरू वाले का घन करके यहाँ पे लिख दो। बाद वाला क्या है भाई 2, इसका घन करके यहाँ पे लिख दो। बीच में क्या करना, शुरू में तो जो शुरू वाला पूरा मैंने उसका जो है घन करना, सॉरी वर्ग करना, वर्ग करके दूसरे वाले की गुणा करनी। वर्ग करोगे 11 का तो 121 आ जाएगा, दूसरे की गुणा कर दो, उसमें 2 की, पूरे में फिर 3 से गुणा कर दो। ठीक है भाई। इसके बाद वाला स्टेप क्या है कि पहले इसका वर्ग करा था तो अब इसका कर दो, इधरले वाले का 2 का वर्ग हो गया 4, इसकी इसमें गुणा कर दो, फिर 11 में, पूरे में 3 से गुणा कर दो। लास्ट स्टेप क्या था भाई, लास्ट के अंक का घन। ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, लिख दो एक बार 11 का घन लिखना आपकी बार। ठीक है। तो देखो कभी कभी आपने जब भी लंबे आओगे क्वेश्चन बड़ी संख्या, तो आपने याद भी करना पड़ेगा। अब 11 का घन आपके याद होना चाहिए। ठीक है। 11 का कितना हो 13 31। ठीक है भाई। 12 का कितना हो 1728, तो 13 31 हो गया। अब इसकी गुणा कर दो, 2 या 6 बनेगा, ये 6 के 121 में गुणा करोगे, 6 कम 6 6 दूनी 12, और ये 7। ठीक है भाई। ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 11 चौक 44 गुणा 3, तो 44 गुणा 3, 3 चौक 12, 132 हो जाएगा। ठीक है। ये 2 का घन कितना हो जाएगा 8। ठीक है भाई। अब इधर से चलेंगे, 8 में कोई हासिल नहीं है तो लिख देंगे ऐसे ऐसे ही। 132 में 2 इकाई अंक है, 13 हासिल है तो 13 हासिल आगे जाएगा जुड़ देंगे। 726 में 13 जोड़ोगे तो कितना बैठेगा भाई, ये 6 और 3 9, ये 3 यानी कि कितना बैठेगा 739। उसमें से कितना लेंगे 9 लेंगे, यानी कि 73 आगे हासिल के रूप में चला जाएगा। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है। और ये 7 और 3 10 4, और ये इतना आ जाएगा भाई। ठीक है। तो इस टाइप से करना। अब बताओ किसी ने दिक्कत हो इसमें कुछ, घन में वही क्रिया सेम पहले वाली, घन में बस 2-3 स्टेप, ये 2